Assalamualaikum class. Good morning to everyone. Hope you all are fine at home. Today is our maths class. First of all introduction. हमारा टॉपिक आज नंबर्स का है. यूनिट नंबर 1 नंबर्स है. तो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. नंबर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद डेली रूटीन. नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हम डेली रूटीन के उसके साथ कनेक्टेड होते हैं. हम लोग डेली बेस पे हम लोग जिस तरह फ़ोन नंबर्स, हम किसी को फ़ोन नंबर यानी फ़ोन अगर करना हो तो वो भी नंबर्स में होता है. किसी को टाइम बताना हो तो वो भी नंबर्स में. अगर हम एड्रेस किसी को बता रहे हैं तो वो भी नंबर्स में. इस तरह हमारे कोई भी चीज़ हम अपने बिल पे करते हैं, हम अपनी ग्रोसरी लेते हैं मार्केट से तो वो भी हम नंबर्स में मतलब प्राइजेज़ में ही हमें शो होता है. ठीक है, नंबर्स हमारे डेली रूटीन में डेली बेसिस पे हमारे यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है, फर्स्ट हमारी जो स्लाइड है ये यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर की है. इसमें आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1 है लुक एट द नंबर क्रंचर वर्ड नंबर्स कम आउट एट द अदर एंड. इसमें आपने एक एंड से नंबर स्टार्ट करना है और दूसरा लास्ट एंड पे ख़त्म करना है. ठीक है, सबसे पहला पार्ट मैं आपको बता देती हूँ. इसको आपने किस तरीके से करना है. सबसे पहले 8 में हम ऐड कर देंगे 9. हमारा कितना हो जाएगा 17 में यहाँ से माइनस कर देंगे 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 15. ठीक है, इस तरीके से आप बी पार्ट करेंगे, सी डी और ई करेंगे. मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वर्किंग दिखा देती हूँ. आपने सेम एज इट इज़ करेंगे तो आप लोग इजीली इसका आंसर यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ये देखें, आपने ए पार्ट की जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बी की भी आप इसी तरीके से वर्किंग करेंगे, सी की भी और डी और ई की सेम वर्किंग करके आप उसकी वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, ये स्लाइड आपको ग्रेटर देन का साइन शो कर रहा है. जो ये साइन है ये हमारा ग्रेटर देन का है. ठीक है, ग्रेटर देन हमें कंपेयरिंग करता है लार्ज नंबर को. जो हमारा आपकी बुक में भी है, जो क्रोकोडाइल है वो बिगर नंबर को ईट करना चाहता है. ठीक है, आप लोगों ने जो बिगर नंबर है उस साइड पे ही क्रोकोडाइल का फेस कर देना. 2 डिजिट्स आपको दिए जाएंगे, आपने उसमें से जो बिगर नंबर होगा उसको सामने क्रोकोडाइल का फेस कर देना. मीन्स 8 और 6 हैं, इसमें से बिगर डिजिट 8 है तो इसलिए हमने 8 के सामने कर दिया. 56 और 45 में से 56 इज़ ग्रेटर देन 45. ठीक है, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन. बिफोर मीन्स होता है बैकवर्ड काउंटिंग, बिटवीन मतलब होता है इन द मिडल वर्ड्स, इन द मिडल नंबर्स, और आफ्टर मतलब होता है फॉरवर्ड काउंटिंग. ठीक है, आपने जो बिफोर होता है वो जो पहले जो वर्ड आ रहा होता है आपने वो बताना है. इस दूसरे वाले में आफ्टर जो बाद में आ रहा था वो बताना है. और बिटवीन वाले में सेंटर्ड में जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं आपने उसके बारे में बताना है. ठीक है, इस वाली स्लाइड में आप लोगों ने बिफ़ोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट से ये स्लाइड है. आपने जी मीन्स 34 से पहले क्या आता है 33 और 34 के बाद क्या आता है 35. इस तरीके से आप लोग ये नीचे वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये दोनों सॉल्व कर लेंगे. ये एज अ एग्जांपल है. ये जो आपकी बुक है, बुक पे आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 ग्रेटर देन वाला करना है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिफ़ोर, आफ्टर और बिटवीन करना है. ठीक है, ये सेम एज इट इज़ वही है जो मैंने आपको पीछे बता दी. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है. असेंडिंग मीन कहते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर और जो है डिसेंडिंग मीन होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, आपने असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ. असेंडिंग ऑर्डर देखें. असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों के सामने 2 पिक्चर्स हैं. एक पिक्चर्स को देखें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ बता रहा है. नीचे वाली पिक्चर जो ऊपर वाली पिक्चर है वो डिजिट में बता रहा है. 213 के बाद क्या आएगा 230, फिर 230 के बाद 245, 245 के बाद 277 और फिर 291. ठीक है, इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर अपना कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. लार्ज से हमने स्मॉल की तरफ जाना. मीन्स 291 सबसे बड़ा डिजिट है, फिर 277, फिर 245, फिर 230 और लास्ट वन 213 आ जाएगा. ठीक है, ये बुक का पेज है, पेज नंबर 3. इसमें आप लोगों ने 4 पार्ट में असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करना और 5 पार्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर. इसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे. अब आ जाता है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू में हर डिजिट्स की अपनी एक पोजीशन होती है, एक उसकी वैल्यू होती है. ठीक है, जिसके ऊपर वो प्लेस कर रही होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिजिट्स अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 अगर सिंगल है तो वो वंस में काउंट करता है. अगर उसके साथ 4 अटैच हो गया तो वो टेंस के साथ, और अगर उसके साथ 6 अटैच हो गया तो मीन्स हम लोग 0 वंस, 4 टेंस एंड 6 100. ठीक है, इसका आगे वाली पिक्चर्स में मैं आपको दिखाती हूँ, टेंस और वंस के बारे में बताती हूँ. ये जो अगली वाली पिक्चर है ये
10 वंस मिला के इज़ इक्वल टू 110 के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये सेपरेट ब्लॉक है, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो 110 बन जाएगी। ये आपने ब्लॉक्स देख ले। अगली वाली पिक्चर है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये सेपरेट जो ब्लॉक्स हैं ये हमारे वंस को शो कर रहे हैं और जो ज्वाइन हुए ब्लॉक हैं ये हमारे टेंस को शो कर रहे हैं। मीन्स 10 इज़ इक्वल टू 1, फिर 10 इज़ इक्वल टू 1, फिर 10 इज़ इक्वल टू 1, मीन्स 3 टेंस हैं और 8 हमारे वंस हैं, मीन 38। इस वाले में देखेंगे 4 पार्ट वाले में ये वही वाला ये उस टाइप का ही है, समझ लें। ये बॉक्स पेंसिल बॉक्स है, ये कंप्लीट बॉक्स है, इसमें 10 पेंसिल हैं तो हमारा 110 शो कर रहा है। आगे सेपरेट पेंसिल हैं तो हमारा 3 वंस शो कर रहा है, मीन्स 13। नेक्स्ट वाला 26 और इसी तरह ही बाकी ये सारे बॉक्स को काउंट करेंगे तो टेंस को शो करेगा और सिंगल को काउंट करेंगे तो हमारे वंस को शो करेगा। जो अगला प्लेस वैल्यू का पेज नंबर 5 है, इसमें आप लोगों ने ऊपर वाले में आप लोगों ने इसको नंबर्स में बताना है, जिस तरह 3 10 एंड 6 1 इज़ इक्वल टू 36। इस तरीके से आपने 0 10 एंड 6 1 इसको ज्वाइन करके 0 6 और नीचे वाले में आपने वर्ड्स में बताना है, जिस तरह राइट इन वर्ड 4 10 एंड 5 1 किसके बराबर होता है 45। ठीक है, 7 10 एंड 2 1 किसके बराबर होता है 72। इस तरीके से आप ये करेंगे। अब आप लोग ये पेज नंबर जो 6 है ये आप लोग इसमें भी 10 और वंस का ही है। इसमें आपने अबेकस मॉडल आपके सामने शो हो रहा है। आपने इसका जो एम्प्टी बॉक्स है, जो बॉक्सेस हैं सामने, उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले ये जो आपके टेंस के जो बीट्स हैं ये आपको ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं, जबकि वंस के बीट्स आपको रेड कलर से शो हो रहे हैं। ठीक है, आपने जो है इसके सामने लिखे टेंस के बीट्स को काउंट करके लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, वंस के काउंट करेंगे तो 3 आ जाएगा। मीन्स 5 10 एंड 3 वंस इज़ इक्वल टू 50 + 3। इसी तरीके से आप बी भी पार्ट करेंगे, सी डी और ई कर लेंगे। इसका जो 10 क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग बताना है। ऊपर आपको डिजिट्स दिए हैं, आपने पहले वाली रो में असेंडिंग लिखना है, नीचे वाले बी पार्ट में डिसेंडिंग करना है। ये आपको 100 10 और वंस आ गए। इसमें वही है, सेपरेट ब्लॉक वंस को शो कर रहा है, फिर ज्वाइन हो गए ब्लॉक्स तो वो 10 को, और फिर ये अगले वाला जो है हमारे 100, ये सारे काउंट करके हमारे 10 स्ट्रिप्स काउंट करके हमारे 100 ब्लॉक्स को शो कर रही है, मतलब ये 100s को शो कर रहा है। ये वाला है, इसमें आप ये देखेंगे ये सारे ब्लॉक्स काउंट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 100। 10s की ब्लॉक्स आप काउंटिंग करेंगे तो 10s, और वंस के सेपरेट ब्लॉक्स काउंट करेंगे तो हमारा 4। तो इन सबको इकट्ठे अगर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 114। ये वाली स्लाइड ये वाली जो है ये आपका बुक का पेज है, पेज नंबर 8 है। इसमें भी आप लोगों ने सबसे पहले वाले जो 100 के ब्लॉक को काउंट करना है, फर्स्ट वाला 100 को शो करा, अगला वाला 10s को शो करा, फिर वंस को शो करा। आपने इन सबको काउंट करना और लिखते जाना है। जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर सारे ब्लॉक जो काउंट होंगे वो हमारे 100 के बराबर होंगे, अगले वाले 10s के बराबर होंगे और फिर वंस के बराबर होंगे। मीन्स 100 1 10 एंड 3 वंस इज़ इक्वल टू 113। इस तरीके से 100 को हम जो बीट्स का कलर दिया है वो हमारा ब्लू है, जबकि 10s का ग्रीन है और वंस का रेड है। आप लोगों ने जो इनके जो अबेकस मॉडल में आप लोगों ने कलर्स के साथ इनको लिखना है, 100 को भी, 10s को भी और वंस को भी, इनके बीट्स को। जो सेकंड पार्ट है ये भी सेम एज इट इज़ है, आपने इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट भी सेम एज इट इज़ है। इसमें आप लोगों ने बताना है कि ये बीट्स भी आपने वहाँ पे लगाने हैं और बताना है कि फ़र्स्ट वाला डिजिट हमारा 100 को शो करता है, सेकंड वाला हमारा 10s को और लास्ट वन हमारा वंस को शो कर रहा है। ये आपके सामने एक अबेकस मॉडल है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इस वाले में ये जो है आइसक्रीम स्टिक्स से बच्चों ने रेडी किया हुआ है, आपने इसको देख लेना है। ये जो आप लोगों को फर्स्ट में मतलब 1 बीट है तो मतलब 1, और वंस में भी 1 है तो मतलब 1, इसका मतलब ये 11। इसको नंबर्स में भी बताया और डिजिट्स में भी, नंबर में भी और वर्ड्स में भी। सेकंड वाले को 55। आप इसको मॉडल को ड्रॉ भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें आप ऐड 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टिक एक ऐड कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। अब ये आपकी जो ये लास्ट स्लाइड है ये आपकी है व्हाट नंबर डज ईच अबेकस, जो आपने बताना है कि हर जो है राइट इन द बॉक्स के और बॉक्स में लिखना है, मतलब आपने इसके बीट्स को काउंट करना है और नीचे 100 में 100 का लिखना है, 10s में 10s का लिखना और वंस में वंस का लिखना है। जो ए पार्ट है उसका आंसर 527 है, बी वाले में 854। इसी तरह आप बाकी काउंट करके लिखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें ड्रॉ बीट्स ऑन द अबेकस टू शो दीज नंबर, आपको नीचे नंबर्स हैं, आप लोगों ने ऊपर जो है मॉडल्स में इसके बीट्स बनाने हैं। मैंने तो सिंपल पेन से बनाए हैं, आप लोगों ने इनके स्पेशल कलर्स हैं, आपने कलर से भी लगा बीट्स बनाने हैं। 100 के ब्लू कलर से बनाएंगे, 10s के आप ग्रीन कलर से बनाएंगे और वंस के आप रेड कलर से बनाएंगे। ठीक है, होप आपने अंडरस्टैंड की होगी ये सारी वीडियो। यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, 11 पेज तक बस हम लोगों ने सारा कंप्लीट करना है। आपका ये सारा बुक वर्क है, नोटबुक वर्क आपको कुछ भी नहीं है, आपको सारी आंसर की इसकी प्रोवाइड कर दी गई है स्कूल से। ठीक है,
सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।